सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट बिगनर्स को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी की बॉटम लाइन क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एबिटा और एबिट क्या होता है। चलिए वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर नवीन फ्लोराइड कंपनी के एबिटा और एबिट को देख सकते हो, जिसमें एबिटा 394 करोड़ रुपीज और एबिट 346 करोड़ रुपीज दे रखा है। दोस्तों, एबिटा में से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को घटाने पर हमें एबिट प्राप्त होता है और इसी प्रकार एबिट में से आय को घटाने पर हमें ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स प्राप्त होता है। अर्निंग बिफोर टैक्स को हम कभी कभार प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही कहते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करने के लिए हमें इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में देखना होगा कि इस कंपनी का इंटरेस्ट कितना है, जिसमें इंटरेस्ट को लगभग 2 करोड़ रुपीस दे रखा है। तो इस प्रकार हमें पीबीटी लगभग 344 करोड़ रुपए प्राप्त होता है। दोस्तों, अब इस पीबीटी में से टैक्स को माइनस करने पर हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है। नवीन फ्लोराइड कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में आप टोटल टैक्स को देख सकते हो, जो कि लगभग 81 करोड़ रुपीस दे रखा है। इस प्रकार प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टोटल टैक्स को माइनस करने पर हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है, जो कि लगभग 263 करोड़ रुपीज आता है। और इसी नेट प्रॉफिट को आम बोलचाल की भाषा में बॉटम लाइन कहा जाता है, जिसे आपने टीवी चैनलों पर फाइनेंशियल एनालिस्ट द्वारा जरूर सुना होगा। दोस्तों, शेयर बाजार में नेट प्रॉफिट वह राशि है जो एक कंपनी अपने कुल रेवेन्यू में से टैक्स सहित सभी एक्सपेंस को घटाकर कमाती है। नेट प्रॉफिट एक महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है जिसका उपयोग निवेशकों द्वारा किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का आकलन करने और यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि यह कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। दोस्तों, इसके बाद ईपीएस आता है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। यह हमें बताता है कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है उसकी तुलना में कंपनी प्रॉफिट के रूप में कितने रुपए कमा पा रही है। यानी ईपीएस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का एक पैमाना है जो नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर यानी कंपनी के प्रेजेंट टाइम में सभी शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर है उसे आउटस्टैंडिंग शेयर कहते हैं। नवीन फ्लोराइड कंपनी के ईपीएस को निकालने के लिए नेट प्रॉफिट 263 करोड़ रुपए दे रखा है। वहीं इस कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर देखने के लिए हमें इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप इस कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब नेट प्रॉफिट को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड किया जाता है तो ईपीएस 53 रुपए 12 पैसे के आसपास आता है। वहीं कंपनी अपने कुछ शेयर एक करंट ईयर में डाइल्यूट करती है, जो कि इस कंपनी ने ईसॉप के माध्यम से कुछ शेयर डाइल्यूट किए हैं। तो इस कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए नेट प्रॉफिट को टोटल डाइल्यूटेड शेयर से डिवाइड किया जाएगा। दोस्तों, नेट प्रॉफिट जो कि 263 करोड़ रुपए दे रखा है और डाइल्यूट शेयर्स आप इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हो। जब 263 को टोटल डाइल्यूटेड शेयर से डिवाइड किया जाएगा तो वह लगभग 53.08 रुपीज बैठता है। दोस्तों, यह ईपीएस बताता है कि कंपनी अपने करंट शेयर प्राइस जो कि लगभग 3900 रुपए है उसकी तुलना में 53 रुपए प्रॉफिट के रूप में जनरेट कर पा रही है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।